वो मेरी मर्जी के खिलाफ होएगा, उसकी मैं छेड़छाड़ के आरोप में लगा दूंगी उसको को लेके उसने बहुत ज्यादा बोला, नीची जात की है। एसओ सर के पास गई तो वहाँ भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, उसने लड़ने लगी मेरे। जमा सर तक पानी फिर लिया जिद अपना यह वीडियो बनवाई है। हाँ जी, मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। 10 से 12 लड़कियां हैं तो झूठा एलिगेशन लगा के उन लड़कों को फंसा देती है। तो क्योंकि फिर अपने भिवानी का जो सपोस्ट नीचे गिर रहा है ना, वो इनकी जो कोच है सुमन, उसकी वजह से गिर रहा है। राम राम भाई सारे भाई, नम आपका भाई सुंदर दोनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आज जो मुद्दा है वो है भाई, फोटो देखा था मैंने, राजेंद्र भाई का फोटो देखा था अखबार में। उसमें जो अब बात है वह बुझ जाएंगे आखिर के कुछ बात हुई। तो भाई साहब राम राम। राम राम सुंदर भाई। अच्छा, एक फोटो देखा था आपका अखबार में। हाँ, तो के कुछ मुद्दा है पूरा वो बताओ एक बार। वो मुद्दा ऐसे है कि हम करीब 10 साल से प्रैक्टिस करते हैं भीम स्टेडियम में। पहले तो इधर गांव में भी करता था प्रैक्टिस, लेकिन अब 10 साल से भिवानी प्रैक्टिस कर रहे थे। और उधर जैसे पहले हमारा कच्चा सिलेंडर का ट्रक था 400 मीटर का, तो उस पे करते थे पहले, ठीक था, वो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन उस पे पानी भर जाता है कई बार बार बारिश होती है, हर बार पानी भर जाता है और कम से कम 10 से 15 दिन तक वो पानी नहीं सूखता। और बारिश के टाइम में तो 2-3 महीने या प्रॉब्लम रहती है। तो हम जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, सभी मतलब प्रैक्टिस से वंचित रह जाते हैं। तो हमने पहले भी जैसे भाई सिंथेटिक ट्रक नहीं बना था तो उसके लिए हम घूमते थे एमएलए के पास या फिर कोई मंत्री जी के पास जाते थे कि सर हमारे भी भिवानी में भी सिंथेटिक ट्रक की व्यवस्था की जाए, बना जाए। लेकिन हमारी जो प्रयास था, मेहनत थी, वो तो जो सपना था वो तो साकार हो गया। मान ले स्टेडियम बन गया, सिंथेटिक ट्रक बन गया, लेकिन उसकी वो सुविधा तो नहीं मिली हमको, खिलाड़ियों को। जिन खिलाड़ियों ने खून पसीना बहाकर अपनी मेहनत करके घूमे, कभी मंत्री के पास गए, कभी एमएलए के पास गए, कभी और जगह गए कि सर इधर स्टेडियम बनना चाहिए, सिंथेटिक ट्रक बनना चाहिए, लेकिन वो बन तो गया, लेकिन उसको जैसे मान लो वो सुविधा बच्चों को, खिलाड़ियों को तो नहीं मिली ना। वो एक सुमन कोच है, हमारे गांव की लड़की है और हम उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसने हमारी इज्जत नहीं रखी बिल्कुल भी। हमारे साथ कई बार उसने हाथापाई भी की। हाथापाई भी करी? हाँ, हम ट्रक पे गए एक दिन, 26 जनवरी की बात थी, तो डीसी साहब ने बोल दिया भाई कच्चा ट्रक पे तो आप नहीं करोगे अभी प्रैक्टिस है, आप उधर कर लो, सिंथेटिक पे कर लो। तो हम उधर चल गए और सुमन कोच साहब का जो घर वाले हैं ना, सुरेंद्र जी, वो भी साथ में थे, उनके सपोर्टर। तो उन्होंने क्या किया, जाते मेरे साथ हाथापाई कर दी। फिर मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, लेडीज है, गांव की लड़की है और भाई कोच है, हमने उसकी इज्जत की फिर भी। लेकिन वो मतलब यार वो अपनी बातों से, अपने विचारों से बाज नहीं आई वो। हाँ, उसने, हम कभी भी जाते थे, कोई भी बच्चा जाता है ना तो सिंथेटिक के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए जाता है तो बोलती है कि इधर प्रैक्टिस नहीं करने दूंगी मैं, जो मेरे पास बच्चे करते हैं बस वही प्रैक्टिस करेंगे। और वो बना किस लिए है सिंथेटिक ट्रक? बच्चों के लिए बना होगा। अच्छा, उस पर कोई भी कर सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। जो सरकारी संस्था है, सरकारी ग्राउंड है, उन पर कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी को हर एक चीज का अधिकार है। अच्छा राजू भाई, ये संविधान में भी लिखा है जी। तो राजू भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, इतनी बड़ी कोच है वो, ठीक है, तो उनने भी कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया होगा भाई आपके लिए जिस तरह हाथापाई करी है, या फिर भाई वो करने नहीं देती, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, हर एक खिलाड़ी के साथ करती है वो। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है रेनू, एथलेटिक्स की, रेलवे में है फिलहाल वे। अच्छा। और उनका भी अभी वो होना था, कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, उसमें क्वालिफाई से चूक गई वो। अच्छा। क्योंकि उनको भी डिस्टर्ब करा है उन्होंने। अच्छा। वो पिट पे जाती है ना जंप करने के लिए, तो उधर लड़कियों को अड़ा देती कभी किसी को। अच्छा। तो उसको भी ज़्यादा डिस्टर्ब, परेशान किया है। वो भी बेचारी कुछ ना कुछ कर रही है, कभी डीसी के पास जा रही है, कभी मंत्री के पास जा रही है, घूम रही है, सर मुझको भी ये परमिशन मिल जाए तो इधर ट्रक पे करने की, क्योंकि एक जो सुमन कोच है वो बहुत परेशान कर रही है।
तो भाई मेरे पास भी फ़ोन आया रेनू का कि सुंदर भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो उनके पास भी आप चलेंगे भाई, उनके साथ में क्या कुछ हुआ है वो भी बतावांगे। और रेनू ये भी कहती आपके साथ जिस तरह थप्पड़ थप्पड़ भी मारे हैं आपके। हाँ, मेरे साथ भी एक बार उसने, मैं बता रहा था आपको, ट्रक पे गया था तो जानती है उसने मेरे कुछ नहीं बोली, मतलब जानती है उसने थप्पड़ मारा। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं तो महा भाई चलो लेडीज है, लेडीज के साथ क्या मैं वो करूँ। तो राजू भाई इब आगे का क्या प्लान है, मतलब के कुछ, मतलब अपने दर्शक भी देख रहे हैं और बड़े बड़े कोच हैं ये भी देख रहे हैं, गांव वाले भी हैं, सारे देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आगे के लिए तो बस यही कहना चाहता हूँ भाई, चाहे कुछ भी करना पड़ो हमको, या तो 400-500 भाई खिलाड़ी इकट्ठे हुआ, उसकी यहाँ से बदली हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि फिर अपने भिवानी का जो सपोस्ट नीचे गिर रहा है ना, वो इनकी जो कोच है सुमन, उसकी वजह से गिर रहा है, डाउन हो रहा है। नहीं तो बहुत आगे बढ़ते प्लेयर। क्योंकि खिलाड़ियों को एक तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी परेशान है खिलाड़ी, क्योंकि उधर जाते हैं सिंथेटिक पे वो बाहर निकाल देती है। और लेडीज होगी, लेडीज होने का फायदा ठारी है वो, मेन बात ये है। तो इसके लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़ जाओ, चाहे रैली करनी पड़ जाओ, कोई भी उसके प्रति हम करांगे, पूरे जागरूक करांगे, हर एक गाँव वाले को करांगे, पूरे जिले को जागरूक करेंगे हम। चाहे हमको कहीं पर भी रैली करनी पड़ जाओ, कुछ भी डीसी के जाना पड़ जाओ, चाहे मंत्री जी के पास या खेल मंत्री के पास भी जाना पड़ गया तो भी जावांगे हम, लेकिन उसको यहाँ से निष्कासित किया जाए जी। हाँ। तो भाई देखो मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, जो अपना चैनल है मैं बार बार कहा करूँ कि भाई एक पक्ष की बात नहीं दिखाया करे, दोनों पक्ष की दिखाया करे। सुमन जी हैं, कहना चाहेंगे अगर भाई आप भी अपनी बात रखना चाहो भाई अपना चैनल के ऊपर, तो आप मोबाइल नंबर दिया करें। अगर या वीडियो उड़ते ही पूछा है तो ज़रूर हमारे तक कॉन्टेक्ट कर लियो, और उनका भी आप ज़रूर इंटरव्यू लेवांगे। आखिर क्या कुछ बात है, आखिर जो खिलाड़ी हैं ये क्यों भड़क रहे हैं, आखिर जो प्रदर्शन कर्ण की आज नौबत आई ही न या क्यों आई है। तो चलो जो रेनू है भाई उन दौरे भी चलेंगे, भिवानी है उनका भी फ़ोन आया था तो उन तक भी बात कराएं। ठीक है राजू भाई? ठीक ठीक, धन्यवाद। तो भाई आप आगे हाँ अब रेनू का घर न बहुत ही अच्छी खिलाड़ी और बड़े मतलब दूर दूर तक खेल के आ रही है। तो यो रेनू का घर है भाई, अपने द्वारा कॉल भी करी थी कि भैया नूनू बात होगी। ये पिछापन है राजेंद्र का जो है वो इंटरव्यू दिखाया, उनने भी अपनी बात है वो रखी। तो ईब चलेंगे रेनू के पास और के कुछ बात हुई रेनू के साथ में वो भी बुझ जाएंगे। कैमरामैन तक कहूँगा गली गली आए जाओ और इसमें है भाई रेनू, और रेनू तब बुझ जाएंगे आखिर के कुछ बात हुई। आ जाओ जी। रेनू या है भाई, रेनू या आ गई। रेनू ठीक से बेबे, कैसे हो? अच्छा बढ़िया ठीक ठाक, आ जाओ आगे आ जाओ। तो ये है भाई रेनू, और अपना द्वारा फ़ोन भी कराया था और अखबार में भी अपन फ़ोटो देखा भाई। जो आपकी समस्या है वो रेनू ने बता रखी है कि भाई मेरे साथ यही हुआ है, और वीडियो में भी आप ये बुझ जाएंगे आखिर के कुछ बात हुई है। पीछा आपने देखा राजेंद्र का जो कि दिनोद गांव से है। तो बेबे सबसे पहले तो अपने दर्शकों राम राम करते सभी हाथ जोड़ के राम राम जी। तो भाई पहले अपन इंटरव्यू कराया था जी, नौकरी कौन लग रही थी, तो नौकरी भी लग गई। हाँ जी। हाँ। रेनू जॉब कितना लगी आपकी? मेरी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद? हाँ जी, हैदराबाद के पास में। क्या मैं रेलवे में। रेलवे में? हाँ जी। अच्छा, तो आगे क्या की तैयारी है? अभी आगे एशियन गेम्स हैं, नेशनल गेम्स भी आने हैं, 8 साल के बाद हैं ये, इसकी तैयारी है जी। अच्छा। हाँ जी। तो रेनू बताओ क्या कुछ बात हुई ट्रैक पे आपके साथ? बात यही हुई, मैं प्रैक्टिस करती हूँ भीम स्टेडियम में और मैं 3 टाइम इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। तो यहाँ पर जो सुमन कोच है, एथलेटिक्स की कोच है यहाँ पर, तो मेरे को 1.5 महीने से बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रही है वो। मेरे को जंप नहीं लगाने देती पिट पर, और मेरे करैक्टर के बारे में भी बहुत बुरा बोला उसने, ऐसे वैसे कुछ करके बोला जो कि मैं मीडिया को बता नहीं सकती। तो इस चक्कर में उसका मैं चाहती हूँ कि उसका कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान करे जिससे कि ग्राउंड सभी दुखी हूँ उससे, ये नहीं कि अकेली मैं दुखी हूँ। मेरे से पहले और भी काफ़ी कोच हैं थे, एक कोच भी थे, उनको भी
गलत इल्ज़ाम लगा के, एलिगेशन लगा के उनको ग्राउंड से निकलवा दिया, उनका ट्रांसफ़र करवा देती है और बोलती है अभी मेरी मर्ज़ी है, जो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होएगा उसकी मैं छेड़छाड़ के आरोप में लगा दूंगी उसको जी करता उसको ग्राउंड से निकाल देती है, मन करता उसको ग्राउंड। कब से हो रही है आपके साथ मेरे को 1.5 महीना हो गया सर परेशान होते हुए। 1.5 महीना। मेरा कॉम्पिटिशन था जून में, 10 से 14 जून मेरा कॉम्पिटिशन था, उसमें कॉमनवेल्थ क्वालिफाई था। उसके 1 महीने पहले से मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है। मेरे को जंप की 4 पीटें हैं होती हैं जंप में ग्राउंड पर, तो जिस पीठ पे मैं जंप करती हूँ क्या करती 10 से 15 बच्चों को उसी पीठ पे ले आती जिस पे मैं करती हूँ। जैसे ही मेरा जंप करने का टाइम होता है तुरंत बच्चों को ले आती है और बच्चे जब मैं अभ्यास करती हूँ तो आगे आ जाते हैं और मेरे को प्रैक्टिस नहीं करने देते, जिसकी वजह से मेरा कॉमनवेल्थ क्वालिफाई। एक मिनट में जो सुमन जी हैं कोच साहब, तो आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या रीज़न है ऐसा? अभी तो क्या बताएं क्या रीज़न है अभी इस चीज़ का, तो मैं अच्छी वो भी एक खिलाड़ी हैं। बिल्कुल खिलाड़ी है, मैं एक अच्छी एथलीट हूँ, क्या पता वो मेरी परफॉर्मेंस से जलती है या मैं वो ये चाहती हूँ कि मेरा नाम ले, वो भाई रेनू आगे मेडल लेके आए, तो ऐसे कैसे मैं नाम ले दूँ? मैं ट्रेनिंग तो नहीं करी ना उनके पास, मैं सेल्फ ट्रेनिंग करती हूँ, तो उनका कैसे नाम ले दूँ मैं इस चक्कर में। हाँ जी, ये हाँ जी। अच्छा, और क्या कुछ बोला है आपको? मेरे को बहुत ही मेरे कास्ट को लेके भी उसने बहुत ज़्यादा बोला, नीची जात की है, ऐसा कुछ भी बोला उसने, मैं तो क्या बिगाड़ लेगी, ऐसे करके मेरे को गाली गलौज दी। फिर मैंने मैडम को समझाया भी पर वो नहीं मानी किसी भी हाल में। मैंने डीएसओ को भी कहा, डीएसओ के पास मेरे को डीएसओ सर ने बुलाया था ऐसे समझाने के लिए, तो जब मैं डीएसओ सर के पास गई तो वहाँ भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया उसने, लड़ने लगी, मेरे को गाली गलौज करने लगी। वहाँ भी नहीं सुनी मेरे को, बोली तेरा जो जी करे वो कर लेना, मैं किसी से नहीं डरती और ना ही तू मेरा कुछ कर सकती है, ऐसा बोला मेरे को उन्होंने। हाँ जी। तो आज आपके साथ में जमा सर तक पानी फिर लिया जिद आपने यह वीडियो बनवाई है? हाँ जी, मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है, अभी भी नहीं मान रही वो। ऊपर से डायरेक्टर के ऑर्डर आ गए, स्पोर्ट्स डायरेक्टर के कि रेनू को अलाउ करो ट्रेनिंग के लिए, उसके बावजूद भी मेरे को वो परेशान किए जा रही है, वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही इस चीज़ से। मैंने उसको काफ़ी बार बोल भी दिया कि मैडम प्लीज़ ऐसा मत करो, बट वो सुन ही नहीं रही किसी भी चीज़ की। अच्छा, हाँ जी। कोई और भी खिलाड़ी हैं और भी वहाँ लड़का है लड़की है जाओ हैं तो आपका साथ में है? बिल्कुल साथ में सर, वो सभी के साथ ऐसा व्यवहार करती है सर। अगर कोई लड़का आवाज़ उठाता है, आज से पहले काफ़ी लड़कों ने आवाज़ उठाई है उसके खिलाफ, तो क्या करती है उसके पास 10 से 12 लड़कियां हैं, तो झूठा एलिगेशन लगा के उन लड़कों को फंसा देती है। तो लड़के इस वजह से, डर की वजह से कल को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो चुप रह जाते हैं, इसलिए कोई नहीं बोल पाता उसके सामने। हाँ जी। तो भाई मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, सुमन कोच साहब हम तय कि अगर जो रेनू है भाई कितना सही बोल रही हैं कितना गलत बोल रही हैं, अगर आपका जी करे कि भाई मैं भी अपनी बाइट देना चाहूँ, इस बार अपना मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर, भाई मेरे द्वारा कांटेक्ट करियो, मैं ज़रूर आपका द्वारा पूछूंगा, आपकी बात भी रखूँगा। तो भाई आगे के कुछ प्लान है आपका, भाई किस तरह आप प्रैक्टिस करोगे फिर? अभी तो 15 दिन से मेरी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, मैं तो अच्छा। हाँ जी बिल्कुल ही उस पे। गेम आगे अभी गेम मेरा 29 दिसंबर को मेरी इंटर रेलवे है, अगस्त को, और नेशनल गेम्स आगे जो कि 8 साल के बाद आए हैं वो कंपटीशन। अच्छा। ओलंपिक भी 5 साल के बाद आता है, बट नेशनल गेम्स है वो 8 साल के बाद आया है। तो अभी उसकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। कृपा हाथ जोड़ के प्रार्थना कि सुमन मैडम को या तो यहाँ से उसका ट्रांसफ़र किया जाए या फिर उसको कहे कि मेरे लिए एक कुछ मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे वो। जी हाँ जी। तो भाई मैं कहना चाहूँगा रेनू एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, मैंने भी इनकी प्रैक्टिस है देखी है, बहुत ही मेहनत करे हैं और भाई इस तरह तय भाई खिलाड़ी है वह परेशान है, तो इसका भाई कुछ न कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए। अच्छा, जो आपके कोच हैं जो आपकी प्रैक्टिस करवाओ वे के कुछ क्या है? वो मेरे कोच हैं, रेलवे के कोच हैं। मैं मेरे कोच को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम हो गई मेरी वजह से, वो जो कोच मेरे को ट्रेनिंग करवा रहे स्पेशल मेरे को ही करवाते हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई परेशानी हो, इसलिए उनको मैं बीच में इस चीज़ के बारे में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ। हाँ जी, ठीक है रेनू। ओके, थैंक यू जी। तो भाई इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आप भी अपनी राय जरूर दियो। आखिर इस तरह तो भाई खिलाड़ी परेशान रह गए तो किस तरह तो भारत ने गोल्ड मिलेगा, किस तरह अपना हरियाणा का है नाम रोशन होगा। खिलाड़ी हैं दबे के दबे रह जाएं, क्योंकि एक तो गरीब परिवार ताऊ हैं। आप देख सको भाई एक भाई नू को नहीं है कि भाई पापा है वो बड़ी नौकरी लाग रहा है, अपना भाई काम में चला रहे हैं। माँ नहीं है ना? नहीं, मेरे मदर नहीं है। माँ भी नहीं है। तो भाई
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और वीडियो ने गेल शेयर कर दियो ताकि यह वीडियो भाई सारा पूछ जाए। और इस बार मैं आपका क्या कुछ कहना है अपनी राय जरूर दे दियो। और भी वीडियो आप दिखाते रहोगे बनाते रहोगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।